आइए इख्तिलाफात भुलाकर मुआशी इस्तेहकाम, जमहूरियत के फरोग, कानून की हुक्मरानी के लिए मिलकर काम करें। जाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद मुकद्दम रखें। सदर आसिफ अली जरदारी की अपोजिशन को पेशकश। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा तमाम मुआशी इशारे मस्बत समत में जा रहे हैं। टैक्स के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इंतहा पसंदाना नजरियात, पुरतशद्दुद अस्करियत पसंदी से निमटने के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए। पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है। सदर ने कहा हुकूमत आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स कम करे। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मामले पर यकतरफा फैसले न किए जाएं। सदर का खिताब, आईनी तकाजा, अपोजिशन ने किया खूब शराबा। पीटीआई अरकान ने ना रखा जमहूरी उसूलों का ख्याल, नारे लगाकर हुए बेहाल। प्लेकार्ड्स उठाकर खूब किया एहतजाज। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर आसिफ अली जरदारी साबित नहीं कर सके कि मुल्क में जमहूरियत है, हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहेंगे, ऐवान को फोकियत नहीं दी जाती। उमर अयूब ने कहा करप्शन के रिकॉर्ड कायम करने के अलावा शहबाज शरीफ की कोई कारकर्दगी नहीं। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह सिंध का पानी बेच रहे हैं। पंजाब में पक्के के डाकों का राज है। मरियम नवाज की कारकर्दगी सिफर है। हम समझते हैं आज की तकरीर इस मुल्क को, इसके फेडरेटिंग यूनिट्स को, इसमें बसने वाले सारे पॉलिटिकल पार्टीज को यूनिफाइंग करने वाली स्पीच जरदारी की नहीं थी। वो साथ साबित नहीं कर सका कि वो वफाक की अलामत है, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। हम लोग इस इंस्टॉल्ड हुकूमत को कंडेम करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की। ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज है जो खत्म हो रही है और जल्दी खत्म हो जाएगी। लोगों में शऊर आ गया है। लोग इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अपोजिशन के रवैये की मजम्मत। मरियम नवाज कहती हैं अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, जिसका निशाना ये खुद बन रहे हैं। लोग अपने मसाइल का हल, महंगाई में कमी और तरक्की चाहते हैं। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है, लगता है इन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में, वो तो बिल्कुल ही गैर संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का उनका कोई तरजीह है, और वो सिर्फ अपना सियासत चमकाना चाह रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सदर ने एक साला प्रोग्राम दिया, हुकूमत उस पर अमल करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले एहतजाज करना पीटीआई की रवायत बन गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं पीटीआई अरकान का रवैया हस्बे मामूल गैर संजीदा रहा। सदर ने कौमी मसाइल का मुफस्सिल अहाता किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले बानिए पीटीआई कहते हैं हमने एनआरओ नहीं करना, कोई डील भी नहीं करनी। वो कहते हैं हम बहुत बहादुर हैं, जेल से कानून के जरिए बाहर आएंगे। समझ नहीं आती जब उन्होंने वहां से कुछ लेना नहीं तो उनके दरवाजे को बार बार क्यों खटखटाते हैं। वो कहते हैं हमने एनआरओ भी नहीं करना, हमने डील भी नहीं करनी, हमने कोई रियायत भी नहीं लेनी, हम बड़े जरी और बहादुर हैं, हम जेल काटेंगे, हम प्रोसेस के जरिए बाहर आएंगे। तो फिर वहाँ क्या लेने जाते हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब आपने डील कुछ भी नहीं करना तो आप उस दरवाजे पे क्यों दस्तक देते रहते हैं, उसकी दहलीज से उठते क्यों नहीं आप? पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दो तरफा उमूर, मुल्क की मजमूई सियासी और इक्तसादी सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज में वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से इफ्तार डिनर। बिलावल की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की शिरकत। दोनों जमातों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो ने सिंध में वफाक के तरक्याती मनसूबों की फंडिंग, सूबे को पानी की तकसीम के मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर करने की यकीन दहानी कराई। चालीस लाख खानदान जो कि 2 करोड़ अफराद से ज्यादा बनते हैं, 20 अरब रुपए की लागत से इस प्रोग्राम को इजरा किया गया। इंशाअल्लाह उनका फायदा पहुंचेगा और वो यकीनन उनको हौसला होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद NTC हेडक्वार्टर्स का दौरा। वजीर आजम ने रमजान पैकेज 2025 के मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम की बहबूद अव्वलीन तरजीह है। 40 लाख खानदानों में शफाफियत के साथ रकम की तकसीम को यकीनी बनाया गया। रमजान पैकेज की तकमील पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चारों सूबों में 40 लाख से जायद खानदानों में 20 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। शानदार प्रोग्राम काबिले तारीफ है। माजी में करप्शन की कई कहानियां थी, डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया गया। शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए नई मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही, जिससे मईशत को चैलेंजेस का सामना है। फरवरी में महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक कम न हो सकी। दरामदी बिल बढ़ने से गैर मुल्की अदायगियों का बोझ बढ़ गया। खुराक और तवानाई की कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हैं। बैरूनी ज़राए से ज़र मुबादला की आमद में कमी, कर्जों और सूद की अदायगी के बायस स्टेट बैंक के ज़खायर में कमी आई है। बड़ी सनतों की पैदावार गिर रही है। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खबर। तरसीलाते ज़र में 38% का गैर मामूली इजाफा। फरवरी में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर वसूल हुए। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी 74 करोड़ 44 लाख डॉलर भेजकर बाजी ले गए। दूसरी बड़ी 65 करोड़ डॉलर की रकम UAE से आई। बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों ने 50 करोड़, अमेरिका 31 करोड़ और यूरोपीय ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों ने 34 करोड़ डॉलर भेजे। रवा माली साल के 8 माह में तरसीलाते ज़र में 6 अरब डॉलर का बड़ा इजाफा हुआ। जुलाई तक फरवरी 24 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। पाकिस्तान और IMF वफ्द में पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के बजट तैयारियों और अहम अहदाफ तय किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF के टैक्स बढ़ाने, अखराजात में कमी और निजकारी के मुतालबात, IMF का टैक्स मरात खत्म करने, ताजिरों को टैक्स नेट में लाने और टैक्स शरह बढ़ाने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं, इसलिए वो ये केस नहीं सुन सकते। अदालत ने केस की समाअत ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, जो केस चलाना चाहते हैं उन्हें चलाने दें। 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहां हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार वकील हामिद खान ने जवाब दिया। हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, मगर उसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। हामिद खान ने दलाइल में कहा, किसी भी हालात में सिविलियन का इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की। अदालत ने 9 मई और 10 मई के मौजूदा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए।
पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर, तमाम मुकदमात की समाअत ईद उल फितर के बाद होगी। डेरा इस्माइल खान में वनी केस, पंचायत के जालिमाना फैसले ने 5 बेटियों और कमसिन बच्चे से बाप की शफकत छीन ली। आदिल के बच्चे उसकी याद में गम से निढाल। मरहूम हजाम आदिल ने 11 साला बेटी को वनी होने से बचाने के लिए अपनी जान ले ली। आदिल के भाई के मुताबिक पंचायत ने जबरदस्ती स्टाम्प पर दस्तखत कराए। कहीं से सुनवाई न होने पर उसने इंतहाई कदम उठाया। नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार। अहले मोहल्ला की मुल्जिमान को सख्त सजा देने और मुतवफ़ी आदिल के अहले खाना की हुकूमती सरपरस्ती का मुतालिबा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरबगान के वालिद को शामिल तफ्तीश किया जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अराइन का DIG, CIA, SSP और तफ्तीशी अफसर के नाम खत। लिखा, मुल्जिम और इसके साथियों का ताल्लुक दहशतगर्दी या दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों में हो सकता है। तफ्तीशी टीम ने आला कत्ल आहनी रॉड हब के मकाम से बरामद कर लिया। इसी मकाम पर मुस्तफा को कार समेत जलाया गया था। मियो अस्पताल में इंजेक्शन के मुबैना गलत इस्तेमाल से 2 मरीज जाँ बहक। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 4 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। जिना अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। जराये के मुताबिक इंजेक्शन के इस्तेमाल में अस्पताल के अमले की जानिब से इंसानी गफलत का भी इंकशाफ। इंजेक्शन पाउडर को मिक्स करने के लिए पानी के बजाय गलत महलूल इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, वज़ीर आला तो दवाइयों के लिए फंड्स दे रही हैं। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफ़ी कहते हैं, जो MS का काम नहीं करेगा घर जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे करम की बरसात। इस्लामाबाद और जेहलम में बारिश। मलिका कोहसार, मरी में रिमझिम। पेशावर, मानसहरा, बालाकोट, वादी कागान, बडगराम में घटाएं बरस पड़ी। बल्तिस्तान डिवीजन के 4 अजला में बादलों ने रंग जमा दिया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश। बाबूसर टॉप, नारान और लोअर धीर में बारिश। स्कर्दू में शाटूट के मुकाम पर शाहराह बल्तिस्तान लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद, मुसाफिर फंस गए। अर्जेंटाइन के साहिली शहर बाहिया बिलांका में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। 16 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। शहर के बेशतर हिस्से ज़ेरे आब आ गए। तूफानी बारिशों से मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। लाखों अफराद बिजली से महरूम। हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है।